आपके साथ वंशिका नागर। वक्त तो चला है आज की बड़ी खबर का। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 33 पर कोमिडा कासा के कैंपस में मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊं कि झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे और साथ ही साथ तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक के रूप में सेवा देने के बाद इस वक्त जो है राजा बिरसा विकास समिति के तहत लगातार कार्य कर रहे हैं। इस कड़ी में आज वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। तमाम बातों पर जानेंगे, सीधे तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि तमाम जन मुद्दों को लेकर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो या राज्य स्तर के हो, इन तमाम बातों पर खुलकर बातें करेंगे आज राजा। तो सीधे तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं। अब तक यहाँ पर आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। जी, क्या है भैया, किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? प्रेस बंधुओं को मेरा जोहार। सभी झारखंडियों को मेरा जोहार। झारखंड अदल पलान की लड़ाई वर्षों चली। झारखंड एक अलग राज्य घोषित हुआ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। आज वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो दम भरती है कि हमने झारखंड को अलग प्रांत कराया। मेरा सवाल यह है कि आपने झारखंड प्रदेश को तो अलग राज्य का दर्जा दिला दिया, झारखंडियों का क्या हुआ? आप जिन झारखंडियों को लेकर के देश और दुनिया में आप अपना परचम फैला रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है आदरणीय शिबू सोरेन जी से और इस राज्य की आंदोलनकारी पार्टी का दम भरने वाली सारे टीम से मेरा ये कहना है कि आप किस आधार पर बोलते हैं कि हम झारखंड को आगे बढ़ाएं? तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में माननीय अर्जुन मुंडा की सरकार ने तमाड़ में पावर ग्रिड का निर्माण करवाया और आज आंदोलनकारियों की ये पार्टी की सरकार है झारखंड में और झारखंड की सरकार ने हमारा सरमाली से लेकर के आराहंगा पियाकुली, मुंडू का गाबड़िया से लेकर के रेदा बारू हाथू तक और आड़ की प्रखंड का सेरेंगातू से लेकर के मोहंडा तक ट्रांसफार्मर खराब है। पूरा विधानसभा अंधेरा में डूब गया है। इंजीनियर से जब हम बात करते हैं तो उसका कहना यह है कि इतना संख्या में ये जो वज्रपात हो रहा है तो ट्रांसफार्मर खराब हो जा रहा है और हम है कि 2-3 ट्रांसफार्मर से ज्यादा बना नहीं पाते हैं तो हम दे नहीं पाते हैं। मेरा कहना है कि आखिर आप किस आधार पर ये कहते हैं कि हमने झारखंड को पूरा रोशनी में कर दिया, रोशन में कर दिया? और दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों के बीच एक भ्रमात्मक समाचार फैलाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि हमने सड़कों का जाल फैला दिया है। सलगाड़ी, तमाड़ प्रखंड का सलगाड़ी से लेकर के पूरी लोहार जामडी तक का सड़क, मेरा निवेदन है कि राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने पिता को लेकर के गाड़ी में एक बार सफर कर ले।
पिछले दिनों एक एम्बुलेंस में गर्भवती महिला को ले जाया गया, तो उसका दर्द कितना होगा कभी आप खुद भी महसूस कीजिए। हेमंत सोरेन जी, बाईं ओर सलगाड़ी से लेकर के रावता बारीगाड़ा सारी बेड़ा तक जो सड़क है उसकी दुर्दशा जो है उसे देखने का कोशिश कीजिए। आप कहते हैं कि हम आदिवासियों का हिमायती है, सड़क जब इस तरह से है तो आज कौन से सड़कों का जाल बनाने का बिछा आप बात करते हैं? आपकी सरकार का विधायक कहता है कि हमने तमाड़ विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मेरा कहना है कि 20 से 25 साल के बच्चों का यहां पर निधन हो रहा है। आप अपने स्वास्थ्य विभाग से उसका जांच करवाइए कि आखिर वजह क्या है। राज्य का संसद जमशेदपुर लोकसभा से चयनित सुनील महतो को कौन नहीं जानता। सुनील महतो की बेटी को मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और 2 दिन में उसका निधन हो जाता है। कभी तो जांच करके। हमारा स्वास्थ्य विभाग का मंत्री कहता है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरा काम कर रहा है। तमाड़ प्रखंड में आकर के आप देखिए, जो भवन का निर्माण हुआ, भवन में क्या हो रहा है। सुबह से शाम तक जुआरियों का अड्डा है, नशाखोरों का अड्डा है। ये जनता का पैसा है बन्ना गुप्ता जी, ये जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। आप ध्यान दीजिए। आप टेम्पो चालक यूनियन का संचालन करते थे, गरीबों का दर्द को समझिए। हर व्यक्ति का जेब से जब पैसा जाता है और उसका सही जगह पर उपयोग नहीं होता तो कितनी तकलीफ होती है। जल मीनार की दुर्दशा ये है, आप कहते हैं, आप कानून बनाते हैं कि जो भटके हुए लोग हैं वो सही रास्ते पे आओ। उसकी गांव की दशा देखिए जाकर के। तमाड़ प्रखंड का बघई गांव, जहाँ 4 जल मीनार है, 3 जल मीनार जो है उससे जनता को पानी ही नहीं मिला। आप कुरचुड़ी गांव जाइए, वो जल मीनार बन गया लेकिन पानी नहीं। तो ये पैसा आप किसको दे रहे हैं? आप किसको लाभ पहुंचा रहे हैं? झारखंड के लुटेरों को, या जिसने इस राज्य को अलग कराने के लिए आपकी पार्टी का जय जयकार किया, जिसने सम्मानित गुरुजी के पीछे चलने का काम किया, आप उसको मूलभूत आवश्यकताओं से दूर कर रहे हैं। जन वितरण प्रणाली की आप देख लीजिए क्या दुर्दशा है। आप कहते हैं हम 1 किलोमीटर में दे रहे हैं, या 10 किलोमीटर का व्यक्ति को भी वहां पर ही संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो कुछ भी आप गेहूं चावल बांट रहे हैं, आप कहते हैं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आप अपने ऑफिसर्स को पूछिए, हमने भी ऑफिसर से पूछा है, कोंकाडी का आदमी तमाड़ में आएगा और तमाड़ का आदमी कोंकाडी जाएगा। ये बंदरवाट क्यों है? इसमें गड़बड़ घोटाला क्यों है? इस पर रोक लगाइए हेमंत सोरेन जी। आप कहते हैं हम राज्य को
समृद्ध करने की ओर नए नए कानून बना रहे हैं। आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मैया योजना को किया है, बहनों को योजना दी है। ये लोक लुभावन योजना दे करके आप क्या कर रहे हैं? लोगों के बीच में आप रोटी साड़ी बांट, आप 5 किलो 15 किलो का अनाज बांट रहे हैं। ये बांट करके आप क्या कर रहे हैं? लोगों को कर्म से वंचित कर रहे हैं आप। आपको इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि कार्यालय से बाहर निकल करके जमीन पर आप चल कर देखिए कि आप योजनाओं को जमीन में उतारने की बात करें, उसका लाभ क्या जनता को मिल रहा है? छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। आबुआ आवास आप बांटने के लिए अपने अधिकारियों को आपने निर्देश दे दिया, उसमें संभ्रांत लोग शामिल हो गए और जब ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बैठक की गई तो गरीब लोग पीछे हो गए। मेरा सवाल यह है कि जितने भी योजनाएं आप बना रहे हैं, ये गरीबों के मद्देनजर आप बना रहे हैं या संभ्रांत लोगों को देने की योजना? आप कह रहे हैं कि आप अडानी और योजना को, अडानी और अंबानी को आप लाभान्वित करें, केंद्र की सरकार की ओर आप निशाना डालते हैं। आप किसको बना रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं। और कितना दुर्भाग्य है, आपने एक ग्रामीण बैंक बनाया है। नजर डालिए हेमंत सोरेन जी, इस ग्रामीण बैंक में दलाल घुस गए। ये दलाल गांव की महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पे ठगी कर रही है। और दुर्भाग्य है आपकी सरकार में अवस्थित इन अधिकारियों का, जिनके पास शिकायत करने के बावजूद ये लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे। 100 करोड़ की ठगीबाजी हुई है आपके जीआरजी के नंबर से, बंधन बैंक से। आप आइए, तमाड़ में आपका विधायक है, उस विधायक से प्रश्न कीजिए कि आखिर तमाड़ के आदिवासी महिलाओं के साथ ये ठगी किसने की, किसने करवाया और कौन कर रहा है? बालू, तमाड़ विधानसभा में सिर्फ बालू है। इस बालू का निकासी भी आपने बंद करवा दिया है। हमने देखा है अपनी आंखों से, अपनी नजरों से। राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य का राज्यपाल महोदय इस चीज की अगर गारंटी चाहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जिस जगह पर बालू का खैप रखा हुआ है 2 दिन में वो हट नहीं सकता। और मैंने पूरी वीडियो बनाई है। एक आम आदमी यदि बालू की आवश्यकता महसूस करता है तो उसे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि तमाड़ का थाना, मुंडू का थाना और हड़की का थाना और यहाँ का डीएसपी और यहाँ का एसडीओ उस पर अंकुश लगा करके बैठा है। NH 33 में आप चल के देख सकते हैं, जहां आपकी भी गाड़ियां निकलती है,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी, आपकी भी गाड़ियां रुकती है और आप भी चाय पीते हैं। NH-33 में बालू का बड़ा खैफ जमा हुआ है। आखिर उसको बालू कौन पहुंचा रहा है? वो बालू कौन दे रहा है? आपने तो कह दिया कानून के मुताबिक कि बालू की निकासी नहीं होगी, अब डंपिंग नहीं होगा। और कितना दुर्भाग्य है इस राज्य का, इस देश का, कि एक विधायक की पत्नी बालू की गाड़ियां को रोक रही है। हम शर्मसार हैं मुख्यमंत्री जी। तो दुर्भाग्य है हमारा कि हमने बिरसा मुंडा की धरती पर जन्म लिया है, जिसका कोई अधिकार नहीं बनता। वो बालू की गाड़ियों को रोकती है, 5-5 बाउंसर को लेकर के चलती है और इस संदर्भ में किसी तरह का जांच नहीं किया जाता है। हम शर्मसार हैं। हम पूरे भारतवर्ष को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आप इसकी जांच करवाइए कि आखिर विधायक की पत्नी ने किस अधिकार के बदौलत बालू की गाड़ियों की जांच करवाई, और वो कौन अधिकारी है जो उसके फोन की घंटी बजती ही स्थल पर पहुंचता है और बयानों को बदलने का प्रयास करता है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विधायक के पास में संविधान के मुताबिक कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। विधायक की पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता को कोई कानूनी शक्तियां पैदा नहीं की गई, कोई कानूनी शक्तियां नहीं दी गई है। आज तो बड़ी अफसोस है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि तमाड़ विधानसभा का विधायक तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में ही अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसकी पत्नी तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बाहर जाकर के नामकुंड थाना के अंतर्गत बालू की गाड़ियों को रोकती है और इस पर किसी तरह की जांच नहीं होती है। आपने कौन सा आंदोलन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी? आपके पिताजी ने कौन सा आंदोलन किया है, या आपकी पार्टी ने कौन सा आंदोलन किया? क्या आपने आंदोलन करने से पूर्व या झारखंड राज्य अलग प्रांत प्राप्त करने से पूर्व ये प्रण कर लिया था कि हम भरपूर लूटेंगे? तो दुर्भाग्य है। दलाल, कितने तरह के दलाल होते हैं राज्य की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। दलालों को आपने गाड़ दिया है, सुरक्षा गाड़ दिया है, लेकिन एक पूर्व मंत्री के पास में कोई भी गाड़ी नहीं है। हम शिकायत नहीं करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी। हमें यह आशंका है, राज्य के वासियों को मैं खुले तौर पर यह बताना चाहता हूं कि जब मैं जेल से छूटा था तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड दिया गया था, सिर्फ एक गार्ड दिया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर
कार्ड को वापस ले लिया गया। मुझे शंका है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन देशवासियों, राज्य के वासियों, तमाम झारखंडियों, आप निश्चिंत रहे। मौत से राजा पीटर डरता नहीं। जिस दिन भी ये हरकत होगी, बिरसा विकास समिति का एक एक सदस्य सड़कों पे उतरने के लिए तैयार खड़ा होगा। और आश्चर्य, वर्तमान परिदृश्य में सरकार अपने कार्यों का निर्वहन करने का बदले चिन्हित कर रहे हैं कि राज्य में किन लोगों का सुरक्षा गार्ड हटा दिया जाए। आप दलाल को दे सकते हैं, आपकी सरकार दलालों को दे रही है, और दलाल कितने तरह के हो रहे हैं, ये होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में तमाड़ की जनता, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। राज्य की सरकार ऐलान करती है कि हम प्रखंड वाइज कोल्ड स्टोरेज देंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तमाड़ विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपके पिताजी ने भी चुनाव लड़ा है। उसे ये मालूम है और सरकार को भी ये चीज मालूम है कि यहाँ बालू के सिवाय कुछ नहीं। आपने कोल्ड स्टोरेज देने का ऐलान किया था। ये पूरा कृषक बाहुल क्षेत्र है। आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि हम पंचायतवार कोल्ड स्टोरेज देंगे। यहाँ तो पूरा विधानसभा वार भी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं हो पाया। अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में एक कोल्ड स्टोरेज जो दिया गया था, उसका भी जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। ये हमारे लिए, हम किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है। यदि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, सलगाड़ी से लेकर के उली लोहार तक सड़क का निर्माण, सलगाड़ी से लेकर के खिसारी बेड़ा तक का सड़क का निर्माण, बाबूरामडी से लेकर के रायडी मोड़ तक का सड़क का निर्माण यथाशीघ्र नहीं कराया जाता है, यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उस पर अविलंब एक्शन नहीं लिया जाता है, तो बिरसा विकास समिति 26 तारीख अगस्त को भुइयाडीह निर्मल महातो के जो मूर्ति स्थापित की है, वहां से संकल्प लेकर के पद यात्रा के माध्यम से मुंडू अनुमंडल के एसडीओ को राज्य के महामहिम और राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंडियों के हित में काम करने के लिए आंदोलन किया था और राज्य का निर्माण किया। हेमंत सोरेन जी, तमाड़ की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाया जाए, अन्यथा हम सड़क में उतरने से बाज नहीं आएंगे। 3-4 सवाल है सर। पहला सवाल होगा आपसे कि आप एमपी में जब लक्ष्मी लाडली योजना चलाई जाती है तब आप सवाल नहीं करते, लेकिन झारखंड में मैया योजना की शुरुआत होती है तो आप सवाल करते हैं, क्या कहना होगा?
देखिए कि मैया योजना जो चलाई गई और लक्ष्मी लाडली योजना जो चलाई गई, दोनों में बहुत अंतर है। लाडली योजना जो चलाया गया तो कहीं भी मतदाताओं को लुभाने वाली योजना नहीं थी, लेकिन मैया योजना जो चलाया गया इसका शुभारंभ जिस तिथि को किया जाना चाहिए था उसके एक दिन पहले इसका शुभारंभ कर दिया। केंद्र की योजना है जल नल योजना, जिस पर आप सवाल करते हैं जल मिनाल खराब है, पानी नहीं मिल रहा है। कितना दोषी मानते हैं केंद्र की सरकार, इस पे मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही है? केंद्र सरकार की योजना है जल नल योजना, लेकिन राज्य की सरकार इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। ये पूरी तरह से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जिम्मेदारी है कि आप इस योजना को देखिए और इसका भली भांति संचालन कीजिए। आप सड़कों को लेकर भी सवाल करते हैं। तमाड़ विधानसभा में लगातार देखा जा रहा है, अखबारों के माध्यम से टेंडर निकाला जा रहा है। कुछ दिन पूर्व भी विधायक जी अपने फेसबुक पोस्ट पे किए हुए हैं, जिसमें कई योजनाएं हैं सड़कों को लेकर। सड़कों का काम हो रहा है सर, क्या कह रहे हैं? शाखा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य सड़क सलगाड़ी से लेकर उलियाहार तक का कहाँ निर्माण की निविदा निकाली गई है? सलगाड़ी से लेकर खिसाड़ी बेड़ा तक के सड़कों का निर्माण की निविदा कहाँ निकाली गई है? सलगाड़ी से लेकर के हमारा सारगिया और भी जो गाँव में पड़ती है गुड़बेड़ा वगैरह, उसके सड़कों का निर्माण की निविदा कहाँ निकाली गई है? आखिरी एक सवाल है आपसे। चर्चाएं आम है गलियारों में, चौक चौराहों में। राजा पीटर भाजपा के संपर्क में है, राजा पीटर आजसू के संपर्क में है, और कहा यह भी जा रहा है कि जेबी केसेस के द्वारा जो फॉर्म निकला था 5100 रुपये भरने, जो कि 300 लगभग कैंडिडेट के रूप में अप्लाई हुआ है, वहाँ पे आपका नाम आ रहा है। क्लियरफाई कीजिएगा, जनता के बीच में बताइएगा कि ये सारी चीज़ों को आप क्लियर करिए। मैं आम जनता के बीच एक ही बात कहना चाहूँगा, ये बड़ा संवेदनशील बात है। राज्य के प्रतिपक्ष के नेता एक तरह से आज दिखाई गए, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मारंडी जी, जिनकी बदौलत मैं आज अपने बच्चों के साथ जी रहा हूँ। उनको आप सभी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कीजिए। राज्य का विकास और आपकी सोच के अनुरूप रही बात, मैंने कभी जयराम महतो जी को देखा भी नहीं है, और जेबी केसेस का नाम सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सुनता आया हूँ। मैं तन में जब तक है जान, बाबूलाल मारंडी जी के लिए आज आप यहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी बीच आज पूरा भारतवर्ष सड़कों पे उतरा। आज भारत बंद था। आप एक आदिवासी समुदाय के नेता हैं और वैसे सीट से चुनाव लड़ते हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कितना गलत मानते हैं ST SC आरक्षण को लेकर जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है। किधर है आप? आपका पक्ष जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी निर्णय दिया है वो अपने विचारों से दिया है, लेकिन देश के जिन नेताओं ने भारत बंद का ऐलान किया उसने मेरे से संपर्क नहीं किया। मेरे को तो समझना होगा ना, या तो मेरे को समझाइए आप कि आपने भारत बंद का ऐलान जो किया है तो क्यों किया। यहाँ पर तमाड़ विधानसभा की जनता भ्रमित है कि ये बंद क्यों किया गया। सिर्फ बंदी का ऐलान किया गया है बोल करके उन्होंने बंद कर दिया। ST SC के आरक्षण पर कोटा की बात है, इसको लेकर बंदी थी। क्या होगा आपका निर्णय? क्या तरह से मैं आदरणीय सारे नेताओं से, भारतवर्ष के सारे आदरणीय नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी तरह की बंदी बुलाते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन सही तरीका से होना चाहिए। आज ही मैं ताव गाँव गया था, वहाँ पर लोग कहने लगे, महिलाएं कहने लगी कि कलकत्ता में जो डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ उसके लिए बंदी बुलाया गया।
तो संदर्भ क्लियर होना चाहिए। जी, धन्यवाद। संदर्भ क्लियर नहीं रहेगा तो लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे। चलिए, धन्यवाद।